Hi friends, good evening. Welcome back to our channel CK Stock Yogi. My name is चिराग कामदार एंड हम करते हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी का रिव्यू, आपको देते हैं बैंक निफ्टी का हाल और कल के लिए बनने वाले नए लेवल्स। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन प्रेस कर लीजिए ताकि आपकी कोई रेगुलर अपडेट्स मिस ना हो। तो फ्रेंड्स, कल के वीडियो में हमने आपको बताया था बहुत क्लियरली कि पुट कॉल रेशियो जो है वो इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट अभी भी सेलिंग जोन में है एंड आपको कुछ गिरावट डेफिनेटली देखने मिलेगी। तो एग्जैक्टली उसी तरीके से आज बैंक निफ्टी वापस 200 पॉइंट्स लूज करके नीचे की ओर लाल निशान में बंद हुआ है। एंड अगर आपने हमारी कल की वीडियो नहीं देखी थी तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं हमारी वीडियो को एंड हमने क्या लेवल्स बताए थे उनको भी आप टेस्ट कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं फिर आज का क्या रहा हाल एंड अब मंडे के लिए क्या बनेंगे नए लेवल्स। प्लीज का तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं हमने लगा दिया आज का बैंक निफ्टी का चार्ट एंड ये है 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर। हमने आपको कल की वीडियो में बहुत क्लियर बताया था कि बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में थोड़ी सी गिरावट तो डेफिनेटली आपको देखने मिलेगी एंड आज एग्जैक्टली उसी तरीके की कुछ मूवमेंट हुई। अच्छे ट्रेड्स इतने ज़्यादा नहीं बने, लेकिन फिर भी अगर किसी ने थोड़ा सा ध्यान दिया है फॉर्मेशंस और पैटर्न्स पे तो उनके कुछ अच्छे ट्रेड बने होंगे आज के दिन में। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कल थी क्लोजिंग बैंक निफ्टी की एंड आज हल्की सी फ्लैट ओपनिंग ही हुई 61 पॉइंट्स गैप डाउन के साथ। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे 39,700 और 39,555 हमने कहा था अवॉइड करने के लिए, तो उसी जोन में ये खुला एंड आप देख सकते हैं कितना वॉलेटाइल रहा। भले ही मार्केट ऊपर की ओर आ रहा है लेकिन ये सारी कैंडल्स जिसके अंदर बड़ी विक्स है और छोटी बॉडीज है, ये क्लियरली इंडिकेट करती है आपको एक चीज़ जो हम आपको हमेशा से बताते आ रहे हैं कि ऑप्शंस बाइंग के अंदर आज नई सीरीज का पहला दिन जहां पे प्रीमियम्स है हाई, तो वहां पर ऐसे मूवमेंट के अंदर ऑप्शंस बाइंग में पैसा नहीं बनता है, प्रीमियम्स आपके वाइप आउट हो जाते हैं या स्टॉप लॉसेस हिट हो जाते हैं। तो यहां पर हमारे हिसाब से कोई ट्रेड नहीं बन रहा था। हमने आज ये पूरे जोन को अवॉइड किया। कहां तक? यहाँ पे ऑलमोस्ट 11 बजे तक एंड 11 बजे को आप देख सकते हैं यहाँ पे हो रही थी ये फॉर्मेशन जो है आपके लिए एक अपवर्ड बुलिश किकर। तो यहाँ से फॉर्मेशन के बाद अगर आपने ट्रेड में एंटर किया तब यहाँ पे आपको 100-125 पॉइंट्स की इजी क्विक मूवमेंट मिल गई। तो यहाँ पे एक ट्रेड बन रहा था आज कॉल के अंदर एंड उसके बाद वापस इस जोन के बीच में 700 एंड 775 के बीच में, तो हम आपसे कहते आ रहे हैं कि 775 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन है। तो आज वहाँ पे उसने रेजिस्टेंस लेके मार्केट को कंसोलिडेट किया एंड वहीं से रिवर्सल लेके मार्केट फिर से नीचे आया। बट जैसे कि आप देख सकते हैं कोई स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन नहीं दिख रहा है चार्ट्स के ऊपर, ना ही कोई ऐसे वॉल्यूम्स दिख रहे जिसके ऊपर आप ट्रेड ले सकते हैं। अगेन यहाँ पे 555 तक आके मार्केट रुक गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक हैमर कैंडल, बट बाय द टाइम कॉन्फर्मेशन मिले आपको छोटी सी मूवमेंट मिल रही, तो ये 40-50 पॉइंट्स के लिए कुछ स्कैल्पिंग करके भी मतलब नहीं है। तो बेसिकली आपको ये चीज़ों को अवॉइड करना था। मोर और लेस मार्केट यहाँ तक आज ऑलमोस्ट 1:30-2 बजे तक मार्केट था साइडवेज, तो उसके अंदर कोई ग्रेट मूवमेंट नहीं है, कुछ ग्रेट ऑप्शंस के अंदर प्रॉफिट ट्रेडिंग बुकिंग नहीं है। उसके बाद करीबन 2 बजे के पास आपको दिखी ये हैमर कैंडल एंड उसके साथ वापस एक कॉन्फर्मेशन रेड कैंडल। यहाँ पे भी ट्रेड में इजीली एंटर नहीं होना था बिकॉज हमने आपको देके रखा है ये लेवल 39,555, उसके नीचे हमारा पहला ट्रेड था एक्चुअली दिन के लिए। तो यहाँ पर ये जो ट्रेड बना, यहाँ पे पुट था 39,000 का पुट, जो काफ़ी दूर का पुट है क्योंकि आज ऑप्शंस के प्रीमियम्स हाई है, तो हम डेफिनेटली थोड़े से दूर के पुट या कॉल में एंटर होते हैं ताकि उसके प्रीमियम थोड़ा सा कम हो, तो आपका स्टॉप लॉस या प्रीमियम थोड़ा कम वाइप आउट हो। भले ही आपको प्रॉफिट कम हो लेकिन आपका वॉल्यूम कम रहे जिससे आपके एक्सपेंसेस कम रहे। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये कैंडल में आपको होना था एंटर जब यहाँ पे ब्रेकडाउन आया एंड इस कॉन्फर्मेशन के साथ यहाँ पे हल्की सी अगर यहाँ से किसी ने एंट्री की तब यहाँ पे इसको 100 पॉइंट्स की एक स्कैल्पिंग मिल गई एंड अगर ये भी नहीं हुआ तब उसने अगर यहाँ पे किधर एंट्री करके अगर वो बंदे ने वेट किया 39,555 के स्टॉप लॉस से, तो ये स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ एंड वापस यहाँ पे आपको अच्छी खासी एंड में प्रॉफिट बुकिंग मिली।
लेकिन आपको मैं ये भी बता दूं कि प्रॉफिट बुकिंग बहुत बड़ी नहीं हुई है। यहाँ पे इस पुट का प्राइस चल रहा था करीबन 120-30 के बीच में, एंड अगर समझिए आप 30 के आसपास भी एंट्री ली आपने, अगर 130 के आसपास, तो यहाँ पर ये हुआ था करीबन 175-180 के आसपास। तो डेफिनेटली 35-40% जैसा प्रॉफिट बुकिंग काफ़ी अच्छा ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं था कि ये गिरावट के साथ आज कोई डबल हो गए पुट्स के प्रीमियम्स। बट अगेन यहाँ पे फिर जब ये रिजेक्शन आया तो वापस वो प्रीमियम वाइप आउट हुआ, थोड़ा सा वापस नीचे की ओर आते आते एंड में यहाँ पे ये एक बार वापस 200 का प्राइस आया एंड अल्टीमेटली उसी रेंज में कहीं पे 90-200 के आसपास बंद हो गया। तो अल्टीमेटली यहाँ पे अगर किसी ने ट्रेड एंटर किया तब वो ऑलरेडी 150-160 के आसपास था, तो ज़्यादा से ज़्यादा पर शेयर आपको 35 से 40 रुपीज़ का प्रॉफिट बुकिंग हुआ रहेगा। अच्छा है, नॉट बैड, बट अगर परसेंटेज वाइज देखें तो 25-30% एवरेज रिटर्न इसके अंदर आप गिन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की बैंक निफ्टी की मूवमेंट। कल भी पुट कॉल रेशियो यही था, आज भी पुट कॉल रेशियो वही है। तो अभी भी मार्केट है सेलिंग जोन के अंदर। जब ये 0.8 के नीचे निकल जाएगा टूवर्ड्स 0.5 तो ये स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन हो जाएगा या स्ट्रॉन्ग बेरिश जोन हो जाएगा। अभी सिर्फ डाउनवर्ड ट्रेंड चल रहा है, माना कि आपको हल्की हल्की गिरावट देखने मिलेगी रोज, शायद थोड़ी सी बैंक निफ्टी ऊपर आए, वापस वहीं से नीचे आकर थोड़ी से क्लोज हो जाएगी बैंक निफ्टी रेड निशान में। तो यही हमने कल आपको वीडियो में बताया था। अगर आप क्रॉस चेक करना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप जाके कल की वीडियो बैक टेस्ट कर सकते हैं। हमने बहुत क्लियरली बताया था कि मार्केट शायद गैप अप या गैप डाउन कुछ भी ओपन हो सकता है, लेकिन एक बार उस लेवल से आपको नीचे की लेवल्स डेफिनेटली देखने मिलेंगे। आपको बैंक निफ्टी में बिकवाली या शॉर्ट सेलिंग डेफिनेटली देखने मिलेगी। तो उसी प्रकार से आज मार्केट की मूवमेंट रही। एंड अब चूंकि पहला दिन चला गया है सीरीज का, वीकेंड है, तो अब मंडे के लिए देखेंगे हम क्या बन रहे इंटरेस्टिंग लेवल्स। तो हम बता रहे हैं आपको बैंक निफ्टी के रेंज जो है 39,000 से लेकर 39,955, यानी 40,000 के ऊपर का क्लोजिंग देखना चाहते हैं हम, या तो फिर 39,000 के नीचे निकलते हुए बैंक निफ्टी को देखना चाहते हैं। इन दोनों के बीच दो मेन जो लेवल्स है वो है 39,300 जो सबसे मजबूत सपोर्ट है नीचे की ओर, एंड 39,775 जो ऊपर की ओर का सबसे मजबूत रेजिस्टेंस है। तो 300 से 775 ये 475 पॉइंट्स के बीच में मार्केट आपको जिगजैग कहीं भी घुमा सकता है, लेकिन जब इन पॉइंट्स के ऊपर या नीचे क्लोजिंग देगा मार्केट तब वो एक तरफ का रुख आपको बताएगा। तो अब देखना है हमें मंडे को। सबसे पहले तो ये 39,420 और 39,300 ये 120 पॉइंट्स के जोन को अवॉइड करना है। अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो अगर 39,300 के नीचे मार्केट ओपन होता है तो पहली ही कैंडल में भी आप ट्रेड में एंटर हो सकते हैं, क्योंकि इसके नीचे गिरावट डेफिनेटली आएगी। सेंटिमेंट भी है, यहाँ पे पुट कॉल भी यही इंडिकेट कर रहा है, एंड ये जोन अगर टूटता है तो पहले ही कैंडल में आपको बड़ी गिरावट भी देखने मिलेगी। तो आपके लिए वो एक अच्छी सी बढ़िया 100-150 पॉइंट्स की स्कैल्पिंग हो सकती है। तो अगर आपको नीचे खुलते हुए ही तुरंत गिरावट दिख रही है और अगर आप एक स्कैल्पिंग ट्रेड कर सकते हो तो पहले कैंडल में या दूसरे कैंडल में डेफिनेटली स्कैल्पिंग कीजिए, एंड जो भी आपको प्रॉफिट मिलता है एक ही कैंडल में 75-100-125 पॉइंट्स का चुपचाप लेके निकल जाइए फटाक से। तो 39,000 का बन जाएगा पहला टारगेट, एंड हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 39,000 को अगर टच भी किया तो वहां से रिवर्सल डेफिनेटली ऊपर की ओर आएगा। तो अगर मार्केट कहीं पे अगर स्लो जा रहा है मंडे को एंड आपको दिखता है कि स्लोली उसने 4-5 कैंडल्स के बाद अगर 39,000 को टच किया तो यहां से आप डेफिनेटली वापस कॉल में एंट्री ले सकते हैं, सिर्फ यहां से एक 50 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रख के, यानी 38,950 का स्टॉप लॉस रख के। अगर वो उसने ब्रेक डाउन कर दिया तब आपको कॉल में से एग्जिट कर देना है, नहीं तो वापस आपको 39,000 से लेकर शायद 300 पहला टारगेट, 420 या 555 का तीसरा टारगेट भी मिल सकता है। तो ये है नीचे की ओर का ट्रेड। एंड अगर ऊपर की ओर देखें 39,420 के ऊपर अगर निकल के ही ओपन होगा तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई अच्छा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा, बिकॉज अगर यहाँ से कुछ समझ के चलिए 450-470 के आसपास ओपन हो गया तब ये 75 पॉइंट्स के लिए ट्रेड लेना कोई समझदारी नहीं है, बिकॉज
39,555 भी रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। तो हमें वेट करना है कब 555 को ये क्रॉस करता है। जब 555 को क्रॉस करके फॉर्मेशन होगा तब आपको 775 के लिए पहला ट्रेड लेना है, एंड 775 को क्रॉस करेगा तो 955 के लिए दूसरा ट्रेड लेना है। दैट्स इट। तो ये सिंपल रखेंगे सेटअप, बिकॉज आज का वर्ल्ड मार्केट का हाल क्या रहता है वो भी हमें देखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मार्च के लिए जो हमने आपसे पहले भी कही थी और आज भी हम आपको बता रहे हैं, दैट इज मार्च के महीने में आपको ट्रेड कहाँ नहीं करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है जान लेना। तो जैसे कि आज आप देख रहे हैं, मार्केट ऊपर गया, मार्केट नीचे भी आया, मार्केट ऊपर गया, वापस नीचे आया। तो यही होता है मोस्टली मार्च के मंथ में। एंड ओवरऑल अगर आप कैश सेगमेंट में देखेंगे तभी भी वहाँ पे भी वॉल्यूम कम है, क्योंकि मार्च में बहुत सारे प्लेयर्स अपने पोजीशंस एग्जिट कर देते हैं। बड़े प्लेयर्स भी कोई नए ट्रेड्स नहीं बनाते, नई पोजीशंस नहीं बनाते। तो मार्च थोड़ा सा मोर और लेस फ्लैट रहता है या नेगेटिव रहता है। तो इट इज़ नॉट अ वेरी गुड मंथ टू बी प्रॉफिटेबल, वेरी गुड मंथ टू बी डूइंग एक्सेसिव ट्रेडिंग। तो अगर कोई अपॉर्चुनिटी दिख रही है, आपको छोटा सा प्रॉफिट भी मिल रहा है, लेके निकल जाइए। बड़े प्रॉफिट के लालच में मत रुकिए। ऐसा नहीं कि मैंने 39,775 पे सेल कर दिया, अब मैं 39,300 में ही अपने शॉर्ट को काटूंगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। अगर आपको पहला प्रॉफिट दिख रहा है 555 पे, निकल जाइए। 420 पे प्रॉफिट दिख रहा है, निकल जाइए। सो दैट इज द स्ट्रेटेजी फॉर मार्च। एंड अब एक हफ्ता बचा है मार्च के अंदर, तो बस उसे शांति से निकाल दीजिए। फिर अप्रैल में तो डेफिनेटली धुआंधार मूवमेंट्स होंगी, शायद नई तेजी बनती हुई दिखेगी, या फिर नए नीचे के और के लेवल्स भी आपको दिख सकते हैं। सो टिल देन बी पेशेंट, and it's a weekend, so wish you all a very happy weekend. Go do enjoy your weekend. Also take care of your health. Do something which is very recreational for your body, particularly that is like yoga or maybe some sports activity that you are indulged in. That also helps your psychological body, so that's your brain. एंड अगर आपका ब्रेन ज़्यादा रिफ्रेश हो जाएगा तो डेफिनेटली आप ज़्यादा अच्छा काम कर पाएंगे, ज़्यादा अच्छी ट्रेडिंग कर पाएंगे। So friends, that's it from our side for today. Signing off and see you again on Monday. Thank you.